नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो दुनिया के सबसे मशहूर डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को समझाता है। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड लिखी है सैफुद्दीन अम्मोस ने, जो एक इकोनॉमिस्ट है और फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। ये किताब बिटकॉइन के पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक और इसका लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस समझाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप समझें क्यों बिटकॉइन इतना अलग है और कैसे ये आने वाले दिनों में पैसा और इकोनॉमी को बदल सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स और बिटकॉइन की यूनिक वैल्यू को। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि क्यों लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन और पैसा का इतिहास। किताब के शुरुआत में अम्मोस हमें समझाते हैं कि पैसा का एवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले लोग चीजें एक्सचेंज करते थे, जैसे अनाज या सामान, जिससे बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि दोनों पार्टीज के पास इक्वल वैल्यू का आइटम होना चाहिए। फिर सोने और चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स पैसा बने, क्योंकि ये स्कैर्स और ड्यूरेबल थे। अम्मोस कहते हैं कि सही पैसा वही है जो स्कैर्स, डिविजिबल, पोर्टेबल और ड्यूरेबल हो। ये प्रॉपर्टीज बिटकॉइन में नेचुरली पाई जाती हैं। बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स्ड है, सिर्फ 31 मिलियन कॉइन्स ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। इस वजह से ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है, जो फिएट करेंसी में नहीं होता। बिटकॉइन की यूनिक प्रॉपर्टीज। बिटकॉइन डिजिटल है और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर चलता है। इसका मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इस पर कंट्रोल नहीं रखती। ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर होती हैं और ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होती हैं, जिससे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलती हैं। माइनिंग प्रोसेस से नए कॉइन्स जनरेट होते हैं और ये प्रिडिक्टेबल है। अम्मोस कहते हैं कि स्कैर्सिटी और सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन की वजह से बिटकॉइन एक रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है। ये ट्रेडिशनल करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट्स इसे आर्बिट्रेरीली प्रिंट नहीं कर सकती। डिजिटल गोल्ड का ये कॉन्सेप्ट इसी वजह से पॉपुलर हुआ है। बिटकॉइन और इकोनॉमिक्स। अम्मोस किताब में इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से समझाते हैं कि पैसा कैसे इकोनॉमी को शेप करता है। अगर पैसा इजीली प्रिंट हो जाए तो लोग और गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए ओवर स्पेंडिंग करते हैं। बिटकॉइन में फिक्स्ड सप्लाई और प्रिडिक्टेबल इशुएंस से लॉन्ग टर्म प्लानिंग एनकरेज होती है। ये वेल्थ प्रिजर्वेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल एसेट है। किताब में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे हिस्टोरिकल सोसाइटीज इन्फ्लेशन के कारण कोलैप्स हुई। बिटकॉइन का डिजाइन इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस वजह से ये मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर और इम्प्लीकेशंस। अम्मोस कहते हैं कि अगर बिटकॉइन ग्लोबल अडॉप्शन अचीव करे तो ये मॉनेटरी सिस्टम्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और सेविंग्स का कंट्रोल लोगों के हाथ में आएगा, न कि बैंक्स या गवर्नमेंट्स के। ये सेंसरशिप रेजिस्टेंट और बॉर्डरलेस है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और वेल्थ ट्रांसफर इजी हो सकता है। लोगों का ट्रस्ट बिटकॉइन में इंक्रीज हो रहा है और ये फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है। किताब कंक्लूड करते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंस तक नहीं, बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स तक भी जा सकता है। बिटकॉइन और साउंड मनी। अम्मोस किताब में रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि बिटकॉइन साउंड मनी का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। साउंड मनी वही होता है जो अपनी वैल्यू को लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सके और इन्फ्लेशन से सेफ हो। बिटकॉइन का सप्लाई लिमिट और प्रिडिक्टेबल इशुएंस इसको परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सोसाइटीज जो साउंड मनी यूज करती थी, उन्होंने स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। लोग और बिजनेसेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाते थे, क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू लूज नहीं करता था। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट नेचर की वजह से ट्रस्ट जनरेट करता है। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन और आर्बिट्ररी मॉनेटरी पॉलिसीज से इम्यून है। अम्मोस कहते हैं कि इस वजह से बिटकॉइन वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए आइडियल एसेट है। बिटकॉइन और इंडिविजुअल फ्रीडम। किताब में अम्मोस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। बिटकॉइन इंडिविजुअल फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड करेंसीज में लोग अपनी सेविंग्स और ट्रांजैक्शंस पर पूरी कंट्रोल नहीं रखते। बिटकॉइन में पीयर टू पीयर सिस्टम का मतलब है कि लोग अपना पैसा डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी के इंटरफेरेंस के बिना। यह सेंसरशिप रेजिस्टेंट और ग्लोबल है, मतलब आप अपने पैसा को बॉर्डर्स के बाहर भी यूज कर सकते हो। अम्मोस कहते हैं कि यह प्रॉपर्टी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को इंक्रीज करती है। यह पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी के लिए भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। बिटकॉइन के चैलेंजेस। किताब में चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया गया है। अम्मोस कहते हैं कि बिटकॉइन अडॉप्शन के लिए अवेयरनेस और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और मिसयूज के केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अम्मोस आर्ग्यू करते हैं कि ये टेम्पररी हर्डल्स हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इन सबसे ज्यादा है।
हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि हर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इनिशियली रेजिस्टेंस फेस करती है। बिटकॉइन का डिजाइन इनहेरेंटली स्ट्रांग है और टाइम के साथ ये चैलेंजेस ओवरकम कर लेगा। बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। आमोस कंक्लूड करते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि एक ग्लोबल मॉनेटरी रेवोल्यूशन है। अगर अडॉप्शन इंक्रीज होता है तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनेगा। लोग और इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। बिटकॉइन की स्कैर्सिटी और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसको गोल्ड के जैसा स्टेटस देती है। ये इकोनॉमिक पावर को सेंट्रल अथॉरिटीज से इंडिविजुअल्स की तरफ शिफ्ट करता है। आमोस कहते हैं कि ये सिर्फ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक इवोल्यूशन का पार्ट है। बिटकॉइन मॉडर्न सोसाइटी के लिए एक नई मॉनेटरी स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। बिटकॉइन और वेल्थ प्रिजर्वेशन। आमोस कहते हैं कि बिटकॉइन सबसे अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है क्योंकि इसका सप्लाई फिक्स्ड है। सिर्फ 1 मिलियन कॉइन्स ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। ये स्कैर्सिटी बिटकॉइन को इन्फ्लेशन से बचाता है जो फिएट करेंसी में पॉसिबल नहीं है। किताब में ये हाईलाइट किया गया है कि हिस्टोरिकली सोसाइटीज जो साउंड मनी यूज करती थी उन्होंने वेल्थ प्रिजर्व की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की। बिटकॉइन डिजिटल होने के बावजूद गोल्ड के जैसा स्कैर्स है और इसकी सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों हाई लेवल की है। आमोस स्टॉक टू फ्लो रेशियो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जिससे बिटकॉइन की स्कैर्सिटी और वैल्यू का आइडिया मिलता है। इस वजह से लोग बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए प्रेफर करते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता। आमोस कहते हैं कि बिटकॉइन लोगों को फाइनेंशियल सॉवरेंटी देता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट्स लोगों के पैसा पर कंट्रोल रखती हैं और कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है इसलिए लोग अपना पैसा डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी अथॉरिटी के इंटरफियरेंस के। ये सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, मतलब गवर्नमेंट्स या बैंक्स आपके ट्रांजैक्शंस को रोक नहीं सकते। आमोस हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे साउंड मनी ने व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम दिया था। इस वजह से बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि पर्सनल लिबर्टी का टूल भी है। बिटकॉइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। किताब में आमोस बताते हैं कि बिटकॉइन ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में इंटरमीडियरीज के कारण ट्रांजैक्शंस में डिले और हाई फीस लगती हैं। बिटकॉइन का पीयर टू पीयर सिस्टम इसे इंस्टेंट और लो कॉस्ट बनाता है। ये रिमिटेंसेस के लिए भी यूजफुल है जहां लोग बॉर्डर के पार पैसा इजीली भेज सकते हैं। आमोस कहते हैं कि ये फीचर ग्लोबल मार्केट एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाता है। बिटकॉइन की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी ट्रेडिशनल सिस्टम से इसे अलग और सुपीरियर बनाती है। बिटकॉइन का भविष्य और आर्थिक प्रभाव। आमोस कंक्लूड करते हैं कि अगर बिटकॉइन का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो जाए तो ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। गवर्नमेंट्स का आर्बिट्ररी करेंसी प्रिंटिंग का पावर कम हो जाएगा जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किताब में चैलेंजेस भी डिस्कस किए गए हैं जैसे रेगुलेशंस और टेक्निकल बैरियर्स, लेकिन आमोस ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कुछ गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। बिटकॉइन साउंड मनी प्रिंसिपल्स को रिवाइव करता है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम का रास्ता दिखाता है। बिटकॉइन और इकोनॉमिक डिसिप्लिन। आमोस कहते हैं कि बिटकॉइन इनहेरेंटली इकोनॉमिक डिसिप्लिन को एनफोर्स करता है क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड है और इशुएंस प्रेडिक्टेबल है। लोग और गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग और एक्सेसिव डेट से बचने के लिए मजबूर होते हैं। ये उन सोसाइटीज की तरह है जहां हिस्टोरिकली साउंड मनी का यूज होता था और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एनकरेज होती थी। बिटकॉइन का डिजाइन लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। आमोस कहते हैं कि ये मॉडर्न इकोनॉमीज के लिए एक लेसन है क्योंकि फिएट सिस्टम्स में इन्फ्लेशन और करेंसी मैनिपुलेशन कॉमन है। बिटकॉइन लोगों को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इस डिसिप्लिन से ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और वेल्थ प्रिजर्वेशन इंप्रूव होती है। बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइजेशन। किताब में आमोस रिपीटेडली हाईलाइट करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन का सबसे पावरफुल फीचर है। इसका मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट, बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी इस पार पूरा कंट्रोल नहीं रख सकती। ये फीचर करप्शन और आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग से बचाता है। नेटवर्क में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इंश्योर होती है क्योंकि ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन में परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। आमोस कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन लोगों को ट्रस्ट और ऑटोनॉमी देता है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में नहीं होता। इस वजह से बिटकॉइन एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी सिस्टम का बेस बन सकता है। बिटकॉइन और फ्यूचर मॉनेटरी स्टैंडर्ड। आमोस एनविजन करते हैं कि बिटकॉइन फ्यूचर में ग्लोबल मॉनेटरी स्टैंडर्ड बन सकता है। अगर अडॉप्शन बढ़ता है तो गवर्नमेंट्स का आर्बिट्ररी मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। बिटकॉइन की फिक्स्ड सप्लाई और स्कैर्सिटी उसको एक रिलायबल बेंचमार्क बनाती है जिससे लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी पॉसिबल है। आमोस आर्ग्यू करते हैं कि इससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप होगा। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं
बल्कि साउंड मनी प्रिंसिपल्स को मॉडर्न इकोनॉमी में इंप्लीमेंट करने का तरीका है। बिटकॉइन लोगों और इंस्टीट्यूशंस के लिए एक प्रिडिक्टेबल और ट्रस्टेबल फाइनेंशियल एसेट बनेगा। कंक्लूजन और टेक अवे। आमोस कहते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक नई इकोनॉमिक सोच और साउंड मनी का प्रतीक है। इसकी स्कैरसिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इसको मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स में यूनिक बनाती है। बिटकॉइन लोगों को अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करने और ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। किताब में हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के थ्रू ये समझाया गया है कि क्यों बिटकॉइन फ्यूचर में एक ट्रस्टेड मॉनेटरी स्टैंडर्ड बन सकता है। अगर हम बिटकॉइन को समझकर और वाइजली यूज करें तो ये हमारी और ग्लोबल इकोनॉमीज की स्टेबिलिटी में योगदान दे सकता है। ये किताब हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑटोनॉमी का महत्व भी सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और बताएं कि आप और कौन से क्रिप्टो बुक्स का समरी वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।